हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। हिंदी का लेसन 6 चंदा मामा की जय अब हम देख रहे हैं, जिसके लेखक है मंगल सक्सेना। इन्होंने बहुत सुंदर छोटा सा नाटक लिखा है, जिसे हम एकांकी भी कह सकते हैं। और इसमें लेखक ने बच्चों को और बड़ों को सभी को एक संदेश दिया है कि शांति प्रिय होना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए और बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, इसमें कुछ पात्र या कैरेक्टर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले सुनील नाम का कैरेक्टर या पात्र है, जिसकी उम्र है 8 वर्ष की। मतलब सुनील का जो रोल प्ले कर रहा है वो उस बच्चे की उम्र 8 वर्ष की है। अनिल की आयु है 5 वर्ष। 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र है 3 से 5 वर्ष। तो ये जितने भी कैरेक्टर या पात्र हमें बताए गए हैं, वो कौन बच्चा किस उम्र का है और कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, उसके बारे में बताया गया है। रात रानी की उम्र है 13 वर्ष। नींद परी है 11 वर्ष की। चंदा मामा 14 वर्ष के। 2 तारे हैं जिनकी आयु है 9 वर्ष की। 3 पहरेदार भी हैं जिनकी उम्र है 10 से 12 वर्ष। तो इस जो नाटक का समय दिखाया गया है, तो जिस समय ये नाटक मतलब चल रहा है वह अर्धरात्रि का यानी आधी रात का समय है। और स्थान कहाँ है, किस स्थान पर चल रहा है? बादलों के देश में। मतलब एक सीन है, क्रिएट किया गया हुआ है जो जहाँ पर समय और स्थान बताया गया है। तो क्या सीन है देखिए। जैसे ही सीन में हमें क्या दिखाई देता है कि रात रानी जो है काली पोशाक में बैठी है। रात रानी मतलब रात की जो रानी है, समझ लो। सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। सेविका मतलब जो भी सेवा करने वाली होती हैं, जैसे रात रानी की सेविका। नींद परी के दोनों और एक एक तारा खड़ा है। देखिए हमको दिखाया गया है ना, एक तारा। नींद परी के आसपास में एक तारा खड़ा है ना। और यहाँ रात रानी जो है उसके आसपास भी 2 सेविका खड़ी हैं। तो इस तरह स्कूल में भी आप लोग खेलते हो ना, नाटक या फिर छोटा सा स्किट वगैरह होता है, उस समय आप लोग करते हो ना, उसी तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 बच्चे देखिए अभी उसमें नींद परी के दोनों और एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। देखिए तारे की झंडी दिखाई दे रही है। फिर एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक पहनी है। ये नींद परी है जो नीली पोशाक में खड़ी है और उसने ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। चोंगा मतलब एक तरह का गाउन जैसा है ना, वह पहनी हुई है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर नींदे से बैठे हैं। यहाँ 5 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। नींदे से मतलब नींद में भरे हुए, इस तरह का उनको प्ले करना है। सबसे छोटा बच्चा ऊँग रहा है और सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। तो सबसे छोटे बच्चे को ज़्यादा ही नींद आ रही है तो वो बैठा है। अब देखिए पर्दा उठता है। पर्दा उठता है तो क्या क्या दिखाई देता है, देखिए क्या चल रहा है। यहाँ नींद परी है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। देखिए नींद परी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि ये सब रोने वाले बच्चे हैं। उसमें अनिल, तुम खड़े हो जाओ, तो अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर बोलती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और ज़ोर से रोने लगता है और सभी ज़ोर से रोने लगते हैं। अब जैसे ही रात रानी डांटती है ना, तो अनिल तो रोता है और उसे देख देख कर सभी बच्चे रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। नींद परी को बोलती है कि रात रानी की पहले इनको चुप करवा लो, तभी तो हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। कार्यवाही करना मतलब एक तरह से इन्होंने कोर्ट का सीन लगाया हुआ है, जहाँ पर इन लोगों पर जैसे केस चला रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। इस तरह से एक सीन है। फिर आगे हम देखते हैं, नींद परी बोलती है, यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। तो नींद परी क्या बता रही है, सुनील ने ना अपने घर में कप प्लेटें तोड़ दी और इसलिए उसकी माँ ने इसे पीटा और ये रोते रोते सो गया। रात रानी बोलती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से बोलती है, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सज़ा दी जाएगी। रात रानी क्या बोलती है कि तुम्हें जो भी तुमने अपराध किया है ना, तो तुम्हें दंड तो मिलेगा, क्योंकि तुमने कप प्लेटें तोड़ी है। उसके बाद से फिर माँ ने जब पीटा तो रो भी रहे थे, तो तुम पहले सफाई दो, ठीक है, नहीं तो तुमको सज़ा मिलेगी। नींद परी बोलती है, ये अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, ये खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। नींद परी क्या बोलती है,
कि ये कोई भी काम, किसी भी काम का, एक तो अपनी माँ का कहना नहीं मानता और किसी भी काम को, खाना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, कोई भी टाइम पर काम नहीं करता है। तो घर में अक्सर बच्चों को इस बारे में बहुत डांट मिलती है ना, समय पर उठते नहीं हैं, समय पर पढ़ते नहीं हैं, तो अक्सर माँ डांटती ही हैं। रात रानी बोलती है जवाब दो। सुनील भोलेपन से, एकदम भोलेपन से बोलता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। यहाँ सुनील का भोलापन क्यों दिखाई दे रहा है कि अक्सर जब घर में बच्चे किसी को जवाब देते हैं तो हाँ, बड़े हमेशा उन्हें डांटते हैं ना कि किसी को, बड़े को जवाब नहीं देना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो सुनील उसी भोलेपन से यहाँ पर बोल रहा है कि मैं बच्चा हूँ और मैं बड़ों को जवाब नहीं दूंगा। नींद परी, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। नींद परी बोलती है ये बड़ों को तू करके बात करता है, अक्सर बड़ों के साथ आप करके बात करना चाहिए, तो ये तू बोलता है और बड़ों का आदर भी नहीं करता, दूसरों की पिटाई भी करता है। सुनील बोलता है अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, ये तो झूठ मूठ कहती हैं। अब सुनील बोलता है कि अच्छा आप इस तरह से बोल रहे हो, मैंने आपको तू कहा क्या, आपको पीटा क्या, झूठ मूठ क्यों बोल रहे हो। तो रात रानी बोलती है देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कहती है मतलब क्या होता है कि हम आदर नहीं कर रहे। कहती हैं अगर इस तरह का शब्द प्रयोग किया होता तो आदर का शब्द होता। ऐसा कौन समझा रही है, रात रानी समझा रही। किसे समझा रही है, सुनील को। गुस्से से और बोलती है कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो ऐसा भी बोलती है तो अनिल भी तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। अब यह सब सुनकर अनिल नाम का जो बच्चा रहता है वो रोने लगता है और उसे देखकर सभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो। अब रात रानी चिल्ला रही है कि क्यों रो रहे हो, चुपचाप हो जाओ वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। रात रानी को बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से से कांपना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अनिल बोलता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, और रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं। रात रानी बोलती है अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। रात रानी बोलती है ठीक है, हम कड़ी सजा नहीं देंगे, तुम चुप हो जाओ, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो। अनिल बोलता है रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। अभी अक्सर हम देखते हैं ना, घर में छोटे बच्चे जो रहते हैं, अगर वो जिद करते हैं तो जिद से कुछ भी मांग लेते हैं। इसी तरह अनिल की आदत होगी कि रोने से कुछ भी मिल जाता है, जैसे उसे लड्डू मिल जाते होंगे। तो सभी हंसने लगते हैं उसकी बात सुनकर। रात रानी हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करें, तुम्हारी बात ना माना करें। तब रात रानी क्या बोलती है ठीक है, तुम ऐसे बोलते हो ना कि तुमको रोने से लड्डू मिल जाते हैं, तो हम तुम्हारी माँ को बताएंगे कि जब भी ये रोए तो इसकी बात सुनना ही नहीं है। तब अनिल बोलता है तब मैं ज़ोर से रोऊंगा, मतलब अगर तुम ऐसी बात कहोगे, आप इस तरह से बात करोगे, मेरी माँ से बताओगे, तो मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। सुनील बोलता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। सुनील बोलता है कि अगर हम रोते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, बताशे मिलते हैं। मतलब बच्चों की बातें बहुत मज़ेदार होती है, यहाँ हमें समझ में आ रहा है। रात रानी बोलती है ये बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। अब तुम हमेशा हमेशा रोगे तो क्या बताशे देंगे क्या। अब घर में भी अक्सर हम जिद करते हैं ना, छोटे बच्चे अक्सर जिद करके ले लेते हैं, चाहे चॉकलेट हो, कुछ भी हो, खाने की चीज़ें। तो एक बार माँ देगी, 2 बार देगी, हमेशा देंगी क्या, नहीं, क्योंकि फिर समझ में आ जाता है कि बच्चा अब जिद में आ गया है, जिद करने लगा है, तो फिर डांट भी पड़ती है। रात रानी बोलती है बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील बोलता रुआंसा हो जाता है, मतलब रोने पे आ जाता है। आप क्षमा करें, मैं आपका भी शैतानी नहीं करूँगा। अब उनको पता पड़ गया कि अब हमें पनिशमेंट मिलने वाली है, तो बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं शैतानी नहीं करूँगा। अनिल बोलता है हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दें। मतलब एक दूसरे को वह सज़ा से बचा रहे हैं और बोलते हैं कि इन्हें सज़ा मत दो सुनील भैया को, अब हम नहीं रोएंगे। रात रानी हथौड़ी पीट कर, अच्छा तो जब जज के रूप में कोई हमें दिखाई देता है तो उसके हाथ में क्या होती है, वो टेबल पर करते हैं ना ऑर्डर, इस तरह से हथौड़ी पीटते हैं, उसी तरह से रात रानी कर रही है। शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। तो रात रानी क्या बोल रही है हथौड़ी पीट कर कि चुप रहो, शोर मत करो। इतने में किसकी एंट्री होती है, चंदा मामा की। सॉरी, नींद परी बोलती है चंदा मामा आप।
रात रानी बोलती है चंदा मामा, खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। अब चंदा मामा आ गए तो बड़े हैं, सभी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। अभी जैसे ही सब देखते हैं कि रात रानी और नींद परी, सारे बच्चे देखते हैं नींद परी और रात रानी ने तो हमारी क्लास लगाई हुई है, हमें अब वो पनिशमेंट देंगी। तो सभी बच्चे पहले ही डरे हुए रहते हैं। जैसे ही चंदा मामा आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और चंदा मामा का जो कैरेक्टर है हम सभी बच्चों को बचपन से ही बहुत प्यारा है ना। चंदा मामा सच में हमें अपने मामा की तरह लगते हैं। तो इसी तरह सारे बच्चे खुश हो गए। चंदा मामा जय हिंद बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से बोलते हैं रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। वो रात रानी को डांटते हैं कि तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर जाती है, बोलती है कैसा अन्याय मामा जी। चंदा मामा बोलते हैं एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हों और बुरी आदतें कम हों तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। चंदा मामा क्या बोलते हैं ठीक है, गुण और दुर्गुण तो सभी में होते हैं, बुरी आदतें भी सब में होती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि किसी में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं और कुछ ही थोड़ी सी कुछ बुरी आदत है तो उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए। रात रानी क्रोध से, उसको गुस्सा आता है रात रानी को, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों। अब रात रानी किस पे गुस्सा निकालती है, नींद परी की पे, कि तुमने हमें इनके कोई भी गुण नहीं बताए। चंदा मामा बोलते हैं यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। अब चंदा मामा देखिए सारे बच्चों की अच्छाइयाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सुनील अपने से छोटे बच्चों को नहीं पीटता है, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे जो हैं बड़ों का कहना मानते हैं, आदर करते हैं और आपस में भी कभी झगड़ा नहीं करते। रात रानी बोलती है सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो नींद परी बोलती है रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। तो नींद परी क्या बोलती है, अगर इतने अच्छे गुण हो बच्चों में तो उन्हें सज़ा नहीं देनी चाहिए। रात रानी अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे बोलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। जब रात रानी बोलती हैं कि ठीक है अब हम तुम बुरी आदतों को अगर छोड़ दोगे ना तो हम तुम्हें बिल्कुल सज़ा नहीं देंगे। तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी क्या बोलती है, सबको क्षमा किया जाता है, मतलब सबको माफ़ किया जाता है और बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी छोटी सी एकांकीय नाटिका है और इसे आप सभी अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे नए शब्द दिए हैं जैसे सेविका मतलब सेवा करने वाली, मजाक यानी हंसी ठट्टा, कड़ी मतलब कठोर, शैतानी मतलब शरारत। मुहावरा दिया है गला फाड़ कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।